तो नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज स्वागत करता हूं आपका डीएनडी क्लासेस में। और इस वीडियो में हम जो चैप्टर शुरू करने वाले हैं वो है एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है बैंक समाधान विवरण, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, BRS। और इस चैप्टर ने भाई साहब बहुत ज्यादा परेशान करके रख रखा है बच्चों को, बहुत ज्यादा परेशान करके रख रखा है। ऐसे मेरा मतलब है यार, तो समझ में ही नहीं आ रहा क्या करें। इसके अंदर है कुछ आइटम दे दिए, बोले ये याद कर लो, ये आइटम आएंगे तो प्लस कर देना, ये आएंगे तो माइनस कर देना। याद हो नहीं पा रहा है, याद कर रहे तो थोड़े टाइम बाद में भूल जा रहा है। अब क्या करें यार इस चैप्टर का। और एक क्वेश्चन तो जरूर आएगा इस चैप्टर में से मेरे दोस्तों, 4 मार्क्स का। अब क्या किया जाए। तो मेरे दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जिस ट्रिक से ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का पूरा चैप्टर, सिर्फ क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा, पूरा ही चैप्टर यूं हो जाएगा भैया बड़ी आसानी से। मतलब इतनी शानदार ट्रिक है ये कि 2-3 वीडियो में तो हम चैप्टर ही खत्म कर देंगे, पूरा क्वेश्चन समेत। समझ रहे हो। तो फिर मेरे दोस्तों देरी किस बात की, शुरू करते हैं ये बेहतरीन ट्रिक से कि BRS कब करे तो करे कैसे। ठीक है मेरे दोस्तों। तो देखो यहाँ पर ये ट्रिक शुरू करने से पहले ना थोड़ा सा अपन को BRS का कंसेप्ट समझना जरूरी है। इसका मतलब बैंक समाधान विवरण का कंसेप्ट समझना जरूरी है कि बैंक समाधान विवरण असल में है क्या। पहली चीज तो ये देखो कि जो बैंक समाधान विवरण है ना, ये पहली चीज तो हमारे अकाउंटिंग का पार्ट नहीं है, ये कोई लेखा करने के लिए नहीं होता। ये बैंक समाधान विवरण, समाधान का मतलब क्या होता है, हमारी कोई प्रॉब्लम है, हमारी कोई दिक्कत है, उस दिक्कत को क्या कर रहे हैं हम, सॉल्व कर रहे हैं, उसे हम क्या बोलेंगे भैया, समाधान करना। तो भैया बैंक के साथ में जो हमारी कुछ दिक्कतें हैं उसे हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर समाधान कर रहे हैं उनका। और उस समाधान करने के लिए हम जहां पर उसको लिख रहे हैं वो क्या है, उसका विवरण है, तो इसलिए इसका नाम दिया गया है बैंक समाधान विवरण। अब हमारी बैंक के साथ में दिक्कतें क्या है, बैंक से लड़ाई झगड़ा है क्या, नहीं नहीं, बैंक से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है हमारे को। असल में है क्या कि हम बनाते हैं भैया कैश बुक। हम मतलब एक बिजनेसमैन, जो बिजनेसमैन है वो बिजनेसमैन क्या बनाता है, अपने बिजनेस में बुक बनाता है जिसका नाम क्या है, कैश बुक। और आप देखना कि अगर आपके घर वालों का बैंक में अकाउंट होगा ही सही, बिल्कुल, तो देखना कि उनके पास में बैंक की पासबुक होगी। एक पासबुक होती है, वो पासबुक कौन देता है, बैंक देता है आपको। और क्या करता है, उस पासबुक के अंदर आपकी जितनी भी लेन देन होती है वो सारी लेन देन को क्या करता है, उसमें प्रिंट करके आपको दे देता है। तो एक तरीके से जो पासबुक है वो पासबुक कौन बनाता है मेरे दोस्तों, बैंक बनाता है। तो यहां पर हमें क्या देखना है, एक तो भैया हम हैं, मतलब एक तो है बिजनेसमैन, तो बिजनेसमैन तो क्या बनाता है मेरे दोस्तों, कैश बुक बनाता है। और एक है बैंक, बैंक क्या बनाता है, पासबुक बनाता है। दोनों ही हमारे अकाउंट में, जो हमारा बैंक अकाउंट है, उस बैंक अकाउंट में जो भी लेन देन होती है वो हम कैश बुक में भी रिकॉर्ड करते हैं। अभी हम चैप्टर पढ़ के आए हैं डबल कॉलम कैश बुक, जो इसमें अब द्विस्तंभी जो रोकड़ बही हवाला हम पढ़ के आए हैं चैप्टर। उसमें हमने क्या करा, बैंक से भी अगर हम कोई लेन देन कर रहे हैं तो वो भी हम कैश बुक के अंदर क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि बैंक से अगर कोई ट्रांजैक्शन होती है तो वो ट्रांजैक्शन भैया कैश बुक में भी लिखी जाती है और वो ट्रांजैक्शन पासबुक में भी लिखी जाती है, दोनों तरफ लिखी जाती है। तो भैया हो क्या रहा है यहाँ पर, दिक्कत क्या आ रही है, दिक्कत ये आ रही है कि कोई ट्रांजैक्शन हमने कैश बुक में तो लिख दी, कोई लेन देन हमने कैश बुक में तो लिख दी, पर वो लेन देन हमने पासबुक में नहीं लिखी, मतलब बैंक ने पासबुक में नहीं लिखी। तो हमारा बैलेंस जो है वो गड़बड़ा जाएगा। कैसे गड़बड़ा जाएगा, देखो ऐसा है कि अगर हमने बैंक में 10,000 रुपए जमा कराए हैं तो हम कैश बुक में दिखाएंगे कि हमने बैंक के अंदर 10,000 रुपए जमा कराए हैं, बैंक में हमारा सकारात्मक यानी पॉजिटिव बैलेंस है 10,000 रुपए का। और ये जैसे हम जाके बैंक में जमा कराएंगे, बैंक जमा कर लेगा और जमा करने के बाद में वो उसकी एंट्री कहां पर करेगा, पासबुक के अंदर करेगा। तो पासबुक भी क्या दिखाएगी कि आपके बैंक अकाउंट में 10,000 रुपए क्या है, पड़े हुए हैं। यानी दोनों का बैलेंस ना हमेशा मैच करना चाहिए। अगर हम बोल रहे हैं 10,000 रुपए जमा कराए तो बैंक भी बोलना चाहिए कि हाँ 10,000 रुपए जमा कराए हैं। अगर हम बोल रहे हैं कि हमने 2,000 रुपए क्या कर लिए भैया, निकाल लिए, तो बैंक भी बोलना चाहिए कि हाँ 2,000 रुपए क्या कर लिए हैं, आपने निकाल लिए हैं। तो बिल्कुल दोनों का बैलेंस क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए। अब किन्हीं कारणों से दोनों का बैलेंस मैच जो है वो नहीं हो पा रहा है, बैलेंस मैच नहीं कर रहा है। पासबुक कोई और बैलेंस बता रही है, हमारी कैश बुक कोई और बैलेंस बता रही है। तो वो जितने भी कारण है वो ये हैं कि या तो हमने कैश बुक में लिखा और पासबुक में नहीं लिखा, या फिर कोई ट्रांजैक्शन पासबुक में लिख ली गई है और कैश बुक में नहीं लिखी गई है। तो भैया हमारे को क्या करना है, वो जितनी भी लेन देने हैं जो या तो एक तरफ आ गई है और दूसरी तरफ नहीं आई है, उसे क्या करना है, दूसरी तरफ भी लिखना है, ताकि हमारा बैलेंस क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, मैच हो जाएगा। अब भैया इन ट्रांजैक्शन का पता कैसे चलेगा, कैसे लिखेंगे, ये देखो अभी हम देखते हैं आगे। अब एक उदाहरण उठा लेते हैं, काम करते हैं, आपकी एनसीईआरटी जो बुक है उस एनसीईआरटी बुक का ही हम क्या कर लेते हैं, उदाहरण ले लेते हैं। यहाँ पर उदाहरण नंबर पहला ही अपन उठा के देखते हैं।
और जानते हैं कि क्या कुछ बोल रहा है यहाँ पर। ये बोल रहा है श्री विनोद के व्यवसाय में निम्न विवरण के आधार पर 31 मार्च 2017 को बैंक समाधान विवरण बनाइए। एक तो देखो बैंक समाधान विवरण बनाने की ना कोई तारीख नहीं होती। बिजनेसमैन को जब भी समय मिलता है वो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बना सकता है, बैंक समाधान विवरण बना सकता है। इसकी कोई स्पेसिफिक डेट नहीं होती कि ये इस पर्टिकुलर डेट को ही बनाया जाएगा। कभी भी जब भी आपको जरूरत लगे कि भैया हमें दोनों का बैलेंस सही मैच करवा देना चाहिए, बना सकते हैं। तो ये बोल रहा है कि बैंक समाधान विवरण बनाइए 31 मार्च 2017 को। अब भैया बैंक समाधान विवरण बनता कैसे? बैंक समाधान विवरण बन सकता है दो तरीके से, पर आपकी बुक में जो तरीका दे रखा है सबसे पहले मैं वैसे बताऊंगा, उसके बाद में दूसरा तरीका जो मेरा तरीका है वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो सबसे पहले आपका स्कूल जो आपका बुक है उस बुक का तरीका देख लेते हैं। उन्होंने क्या करा है, यहाँ पर देखो डाला है, यहाँ पर एक सीरियल नंबर डाला है। सीरियल नंबर में हम सिर्फ आइटम लिखते जाएंगे और नंबर डालते जाएंगे आइटम का 1 2 3 4 ऐसे। और यहाँ पर अमाउंट के दो कॉलम बताए गए हैं। हमें क्या करना है, एक बनेगा प्लस का कॉलम मतलब ऐड का कॉलम, और एक बनेगा माइनस का कॉलम मतलब लेस का कॉलम, यानी एक तो जोड़ने वाला और एक घटाने वाला। ऐसा है कि हम क्या करेंगे, किसी एक बुक में परिवर्तन को एडजस्ट करेंगे। करना क्या है, देखो मेरी बात सुनो। अभी मैंने आपको बताया यहाँ पर दो बुकें, एक तो रोकड़ बुक है और पासबुक है। किसी में तो एंट्री हो गई और किसी में एंट्री नहीं हुई, तो हम क्या करेंगे, दोनों में से कोई एक बुक उठा लेंगे। दोनों में से कोई भी एक बुक हम उठा लेंगे और उसमें क्या करेंगे, इस तरीके से परिवर्तन करेंगे कि उसका बैलेंस और जो दूसरी बुक है उसका बैलेंस क्या कर जाए, मैच कर जाए। तो देखो यहाँ पर अपन क्या लिखते हैं, जो कॉलम है उसमें पहले यहाँ पर आ जाएगा आपका विवरण यानी पर्टिकुलर, और यहाँ पर ये हो जाएगी आपकी, ये दोनों ही अमाउंट के कॉलम है, अमाउंट प्लस की, और ये यहाँ पर आ जाएगी भैया अमाउंट माइनस की। ठीक है, ये प्लस और ये माइनस। अगर जोड़ेंगे तो हम ऐड वाले कॉलम में लिखेंगे और घटाएंगे तो हम माइनस वाले कॉलम में यहाँ पर लिखेंगे। अब देखो करना क्या है, हमें देखो क्या करना है, ऊपर लिख देते हैं BRS। अब देखो क्या करना है, देखो यहाँ से ट्रिक स्टार्ट होती है आपकी। क्या करना है आपको, ये जो आपका राइट हैंड है, जो आपका राइट हैंड है ना, उस पर यहाँ पर लिख दो, क्या लिख दो, कैश बुक। और जो आपका लेफ्ट हैंड है उस पे क्या लिख दो भैया, पासबुक लिख दो। अब से आपका जो सीधा हाथ है वो क्या कहलाएगा, कैश बुक, और जो आपका उल्टा हाथ है वो क्या कहलाएगा भैया, पासबुक। ये दोनों भैया बराबर होने चाहिए। इस चैप्टर में करना क्या है, हमारे को दोनों को बराबर ही करने हैं, कैश बुक को और पासबुक को, दोनों को क्या करना है, ऐसे बराबर। अगर कोई ऊपर नीचे ऐसे हो रहा है तो हम क्या करेंगे, उसको खींच के उसको दोनों को क्या करेंगे भैया, बराबर करेंगे। बस यही काम करना है। अब देखो करेंगे कैसे, इसको देखो ऐसे करेंगे। सबसे पहले हमें ये जो इलस्ट्रेशन नंबर फर्स्ट दे रखा है, उदाहरण पहला दे रखा है, इसमें क्या बोल रहा है कि रोकड़ बही के अनुसार बैंक शेष 50,000 रुपए। हमने आपको बोला था ना कि हम किसी एक पुस्तक को उठा लेंगे, तो इसने हमें वो पुस्तक उठा के दे दी है। इसने हमें रोकड़ बही का शेष दे दिया है, और जो कि सकारात्मक शेष है, पॉजिटिव बैलेंस है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस बुक को उठा लेंगे और इस बुक का बैलेंस लिख देंगे। यहाँ पर नंबर डालेंगे फर्स्ट, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, बैलेंस एज पर कैश बुक। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, कैश बुक के अनुसार क्या कर रहे हैं, बैलेंस लिख रहे हैं, और पॉजिटिव बैलेंस है इसलिए क्या करेंगे, प्लस के अंदर लिख देंगे भैया कितना, 50,000 रुपए। अब हमने यहाँ पर एक बुक उठा ली है, और उस कौन सी बुक उठाई है भैया, कैश बुक उठाई है। तो देखो आपके ये जो दोनों हाथ हैं इसमें से कैश बुक कौन सी है, ये सीधा हाथ है। आपको क्या करना है, हमने जब ये कैश बुक उठा ली है तो इसका मतलब जितने भी परिवर्तन होंगे, जितने भी एडजस्टमेंट होंगे, वो सारे किस हाथ में किए जाएंगे, सीधे हाथ में किए जाएंगे। मेरे दोस्तों मैं आपको फिर बोल रहा हूं, हम एडजस्टमेंट करेंगे सीधे हाथ के अंदर। कैसे करेंगे, देखो सबसे पहला बोल रहा है हमारे को सेकंड पॉइंट के अंदर कि 6,000 रुपए के निर्गमित चेक जो भुगतान के लिए प्रस्तुत नहीं किए गए। अब देखो हम क्या करते हैं, चेक निर्गमित करते हैं, मतलब चेक किसी को काट के देते हैं। तो हमने क्या करा, हमारे को किसी को पेमेंट करनी थी, हमने भैया चेक काटा और उसको दे दिया। अब उसने जरूरी नहीं है कि वो जाते ही क्या कर दे, बैंक में जमा करा दे। वो 10 दिन बाद भी जमा करा सकता है, वो 20 दिन बाद भी जमा करा सकता है। 3 महीने की वैलिडिटी होती है एक चेक की, तो वो 3 महीने के अंदर में कभी भी जमा करा सकता है। अब मान लो उसने 10 दिन बाद जमा कराया वो चेक, और हमने 5 दिन बाद ही जाके देखा कि भैया हमने कैश बुक में तो लिख दिया कि 10,000 रुपए का, 6,000 रुपए का क्या कर दिया, हमने चेक काट के दे दिया। तो हमारी कैश बुक के अनुसार तो क्या कर दिया हमने, 6,000 रुपए हमारे बैंक से क्या कर दिए, कम कर दिए, क्योंकि हमने क्या करा है, चेक किसी को काट के दिया है। परंतु
जब हम 5 दिन बाद जाके बैंक में जाके देखा तब तक उसने क्या करा था, चेक के लिए लगाया ही नहीं था, वो तो 10 दिन बाद लगाना चाह रहा था उसको चेक को, तो हमारे बैंक से तो पैसा कटा ही नहीं। तो देखो हमारी कैश बुक तो बोलेगी कि 6,000 रुपए क्या हो गए, कम हो गए, पर हमारी पासबुक में क्योंकि अभी तक पेमेंट करी नहीं है तो इसलिए हमारी पासबुक तो कुछ बोलेगी नहीं, पासबुक तो आएगी नहीं नहीं कोई 6,000 रुपए यहाँ पर नहीं कटे, तो हमारा क्या हो गया, ये हाथ क्या हो गया, डिसबैलेंस हो गए। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमें ट्रांजेक्शन दे रखी होगी ना क्वेश्चन के अंदर, सबसे पहले तो हमारे दोनों हाथों पर उसका क्या दिखाएंगे, इफेक्ट दिखाएंगे। एक बार इफेक्ट दिखाने के बाद में फिर हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे। और एडजस्टमेंट कौन से हाथ में करेंगे, सिर्फ कैश बुक में करेंगे, क्योंकि हमने यहां पर कौन सी बुक उठाई है, कैश बुक उठाई है। तो देखो सबसे पहले तो अपन क्या करते हैं, ये जो सेकंड पॉइंट है इसका सबसे पहले तो दिखाते हैं कि भैया लेखांकन कौन सी पुस्तक में हुआ है और उसका क्या इफेक्ट पड़ा है। तो मेरे दोस्तों कौन सी पुस्तक में इसका लेखांकन हुआ है, कैश बुक में हुआ है, क्योंकि चेक किसने काट के दिया, हमने, यानी बिजनेसमैन ने ये चेक काट के दिया है। तो बिजनेसमैन कौन सी बुक में लिखता है, कैश बुक में लिखता है। तो उसने कैश बुक में लिख दिया कि 6,000 रुपए का चेक क्या करा हमने, काट के दे दिया, तो उसके हिसाब से बैंक में बैलेंस क्या हो जाना चाहिए, कम हो जाना चाहिए। देखो मैं इस हाथ को ऊपर नहीं लेके गया हूं, मैं किस हाथ को नीचे, मैं इसको कैश बुक में लेखांकन हुआ है तो कैश बुक को अपनी जगह से हिलाऊंगा। तो क्या करूंगा, कैश बुक को नीचे लेके आ जाऊंगा, क्योंकि इस एंट्री के मुताबिक हमारा कैश बुक में बैलेंस क्या हो जाना चाहिए था, कम हो जाना चाहिए था। पर ये तो हो गया हमारा इस ट्रांजेक्शन का इफेक्ट। पर क्या वास्तव में कम हुआ, क्या नहीं हुआ, क्योंकि वो चेक अभी तक प्रस्तुत ही नहीं हुआ है भुगतान के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे। तो एडजस्टमेंट कैसे करेंगे, मैंने आपको क्या बोला था कि एडजस्टमेंट कौन सी बुक में करेंगे अपन, कैश बुक में, क्योंकि हमने यहां पर कौन सी बुक ली है, कैश बुक ली है। तो हम क्या करेंगे, देखो अगर मुझे इन दोनों हाथों को बराबर करना है तो मैं क्या करूं, या तो इसको ऊपर ले आऊं या फिर इसको नीचे ले आऊं। पर मैं इसको नीचे नहीं लेके आऊंगा, क्यों नहीं लेके आऊंगा, क्योंकि मुझे एडजस्टमेंट किसमें करना है, इसमें कैश बुक में, क्योंकि मैंने यहां पर क्या लिखा है, कैश बुक लिखा है। तो मैं क्या करूंगा, इसको ऊपर उठा के यहां ले आऊंगा। उठाया ना, जब भी मैं किसी बुक को उठा के लेके आऊंगा तो मतलब मैं प्लस कर रहा हूं, और अगर मैं किसी बुक को नीचे लेके आ रहा हूं इसका मतलब मैं माइनस कर रहा हूं। तो मैंने क्या करा, अभी इसको उठा के ऊपर लेके आया, इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूं, प्लस कर रहा हूं। तो मैं प्लस में लिख दूंगा, यहां पर सेकंड पॉइंट डालूंगा, और इसके अंदर लिख दूंगा मैं यहां पर, यहां लिखूंगा चेक इशू बट नॉट येट प्रेजेंटेड। हमने चेक इशू करा पर अभी तक वो प्रेजेंटेड नहीं हुआ है फॉर पेमेंट, अभी तक वो पेमेंट के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया है। ऐड कराना, इसलिए देखो प्लस वाले कॉलम में लिख दूंगा क्या, 6,000 रुपए। थोड़ा सा समय लगेगा इसको, एक क्वेश्चन लगेगा इसको समझने में, बस ध्यान से सुनते जाना। एक क्वेश्चन अगर आपने कर दिया तो सब समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। पूरा देखना वीडियो को आखिरी तक। आगे देखो क्या बोल रहा है, देखो यहां पर तीसरे में बोल रहा है कि बैंक ने 8,000 रुपए का लाभांश प्रत्यक्ष है संकलित कर फर्म के खाते में जमा कर दिया था, परंतु इसकी प्रविष्टि रोकड़ बही में नहीं हुई। क्या बोल रहा है कि बैंक में क्या हुआ, कहीं से लाभांश आया, मतलब हमारे खाते में कहीं से लाभांश आया और बैंक में जमा हो गया और हमें पता ही नहीं उसका। अब देखो यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो इस एंट्री का इफेक्ट दिखाना पड़ेगा। इफेक्ट दिखाने का मतलब है कि हम यहां पर देखेंगे कि किस पुस्तक में इसका लेखांकन हुआ है। देखो राशि कहां जमा हुई, बैंक के अंदर। बैंक के पास में कौन सी बुक होती है, पासबुक होती है। इसका मतलब पासबुक में तो इसका लेखांकन हो गया और हमें पता ही नहीं था, इसका मतलब कैश बुक में लेखांकन नहीं हुआ। तो अब की बार लेखांकन किस में हुआ है भैया, पासबुक के अंदर हुआ है। और जब हमारे बैंक अकाउंट में पैसा आता है तो हम क्या करेंगे, इस हाथ को उठा के ऊपर ले जाएंगे। बैंक से पैसा कटेगा तो हाथ नीचे ले जाएंगे, और अगर बैंक में पैसा आएगा तो हाथ को क्या ले जाएंगे भैया, ऊपर ले जाएंगे। तो देखो हमारे बैंक अकाउंट में 8,000 रुपए क्या है, आए हैं लाभांश के, तो हमारे पासबुक में एंट्री हो गई। तो पासबुक के अनुसार हमारा शेष क्या हो गया, बैंक का बढ़ गया है, ठीक है ना। ये तो हमने क्या दिखा दिया, इस एंट्री का इफेक्ट दिखा दिया। अब हमें क्या करना है, एडजस्टमेंट करना है। क्यों करना है, क्योंकि देखो डिफरेंस आ गया, हमें तो दोनों बराबर करने हैं। अब एडजस्टमेंट कौन सी बुक में कर सकते हैं, हमने यहां कौन सी बुक लिखी, कैश बुक लिखी ना। तो अब एडजस्टमेंट किस में होगा भैया, कैश बुक में होगा। तो यहां पर ये है हमारी कैश बुक, इस कैश बुक को उठा के लिए आएंगे अपन, ऊपर लेके आ जाएंगे। फिर से मैं कैश बुक को उठा के ऊपर लेके आया ना मेरे दोस्तों, तो यहां पर क्या कर रहा हूं, मैं ऐड कर रहा हूं। तो यहां पर तीसरे नंबर पे मैं क्या लिखूंगा, तीसरे नंबर पे लिखूंगा मैं कि डिविडेंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। कितना है भैया,
8,000 रुपए, मैं यहाँ 8,000 रुपए लिख दूंगा। देखा ना आपने, ऐसी थी हमारी सिचुएशन। मैं इसको नीचे नहीं लेके आया, मैं इसको ऊपर लेके गया। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर कौन सी बुक लिख रखी है? कैश बुक लिख रखी है। अगर मैं यहाँ पासबुक लिखता तो मैं इसको नीचे लेके आता, ठीक है ना। तो एडजस्टमेंट किसमें करेंगे? जिस बुक का नाम हमने यहाँ लिखा है, और उसके पहले इफेक्ट दिखाएंगे। इफेक्ट कौन सी बुक में दिखाएंगे? जिसमें लेखांकन हुआ है। अब यहां पर देखो, अपन फोर्थ पॉइंट पढ़ते हैं। फोर्थ पॉइंट में क्या बोल रहा है मेरे दोस्तों? फोर्थ पॉइंट में बोल रहा है कि 400 रुपए के बैंक शुल्क की प्रविष्टि भी रोकड़ बही में नहीं की गई। देखो, ऐसा हुआ है कि बैंक ने क्या करा? कोई शुल्क काट लिया और हमने रोकड़ बही में उसको लिखा ही नहीं। अब देखो, शुल्क कौन काट रहा है? बैंक काट रहा है। तो सीधी सी बात है, एंट्री भी कौन करेगा? बैंक करेगा अपनी पासबुक के अंदर। तो यहां पर भी जो एंट्री हो गई है वो किस में हो गई है? पासबुक में हो गई है। और बैंक ने हमारा शुल्क काटा है, तो हमारा जो बैलेंस है वो क्या होगा? नीचे जाएगा। मैं हाथ कौन सा लेके जा रहा हूं? पासबुक को लेके जा रहा हूं नीचे, पता है ना, लेफ्ट हैंड में हमारी पासबुक है। इसको 400 से क्या लेके गया? मैं नीचे लेके गया, और कैश बुक में हमने इसको लिखा ही नहीं। तो अब ये तो हमने क्या करा? हमारी एंट्री का इफेक्ट दिखा दिया। अब हमें क्या करना है? एडजस्टमेंट करना है। एडजस्टमेंट कैसे करेंगे भैया? कौन सी बुक में करेंगे? कैश बुक में करेंगे। तो मैं क्या करूंगा? ये रही मेरी कैश बुक, इसको नीचे लेके आऊंगा, ना कि इसको ऊपर लेके जाऊंगा। तो मैं क्या करूंगा? कैश बुक को लेके आऊंगा भैया नीचे। नीचे लेके आ रहा हूं, उसका मतलब क्या कर रहा हूं? मैं उसको माइनस कर रहा हूं। तो यहां पर मैं फोर्थ पॉइंट डालूंगा और यहां लिखूंगा भैया क्या काटा है इन्होंने? शुल्क काटा है ना। तो इसको हम काटेंगे बैंक चार्जेस, चार्ज बाय बैंक। बैंक चार्जेस कितने काट लिए? बैंक ने काट लिए। तो अपन क्या लिख देंगे भैया? यहाँ पर 400 रुपए लिख देंगे। हो गया। अब इसके बाद में एक आखिरी पॉइंट पढ़ लेते हैं, यहाँ पर फिफ्थ पॉइंट। इसमें क्या बोल रहा है कि 6,000 रुपए का एक चेक बैंक में जमा किया गया था, लेकिन वह अभी तक संग्रह नहीं हुआ। देखो, पहले में आया था कि हमने चेक क्या करा है? निर्गमित करा है। निर्गमित करा है मतलब इशू करा है, मतलब हमने किसी को काट के दिया है। जब हम किसी को चेक इशू करते हैं, चेक काट के देते हैं, चेक निर्गमित करते हैं, तो इसका मतलब हमारे बैंक अकाउंट से पैसा क्या हो रहा है? कटने वाला है। पर जब हम बैंक में चेक जमा कराते हैं तो हमारे बैंक में पैसा क्या होता है? आता है। ठीक है, जमा कराना और निर्गमित कराने में फर्क समझिए। तो यहां पर हमने क्या करा? बैंक में जाके चेक जमा कराया। जब हम चेक बैंक में जमा कराते हैं तो पैसा हमारे बैंक में क्या होता है भैया? आ जाता है। अब होता क्या है कि जब हम चेक बैंक में जमा कराते हैं ना, तो ऐसा नहीं होता कि हमने आज जाके चेक जमा कराया और अभी के अभी क्या आ गया? बैंक अकाउंट में पैसा आ गया। नहीं, इस प्रोसेस में 5-6 दिन लगते हैं। तुम अगर आज चेक जमा कराओगे ना बैंक में, तो 5 दिन बाद, 6 दिन बाद तुम्हारे बैंक अकाउंट में क्या आएगा? पैसा आएगा। पर अगर तुम 2 दिन बाद ही जाके देखोगे कि यार तुम्हारे बैंक अकाउंट में पैसा आ गया क्या, तो नहीं आएगा। पर तुमने तो कैश बुक में कब लिख लिया? जिस दिन तुमने चेक जमा कराया उसी दिन तुमने कैश बुक में लिख दिया कि भैया हमने बैंक अकाउंट में 6,000 रुपए क्या करा दिए? जमा करा दिए। तो क्या होगा? तुम्हारी कैश बुक का बैलेंस क्या हो जाएगा? 6,000 रुपए से बढ़ जाएगा। अब तुम्हारी कैश बुक तो बढ़ गई, पर क्या पासबुक बढ़ी क्या? अभी तक नहीं। पासबुक तो कब बढ़ेगी? जब असल में पैसा आएगा। तो देखो डिफरेंस आ गया यहाँ पर, कैश बुक बढ़ गई और पासबुक नीचे रह गई। अब क्या करना है? ये तो हो गया हमारी एंट्री का इफेक्ट। अब हम क्या करेंगे? एडजस्टमेंट करेंगे। और एडजस्टमेंट किस में करेंगे भैया? कैश बुक में, क्योंकि हमने यहाँ पर कौन सी लिख रखी है? कैश बुक लिख रखी है। तो मैं कैश बुक को क्या करूंगा? नीचे लेके आऊंगा। अब जब मैं कैश बुक को नीचे लेके आऊंगा, उसका मतलब मैं कैश बुक को क्या कर रहा हूं? माइनस कर रहा हूं। तो यहां पर फिफ्थ पॉइंट डालूंगा और यहां पर लिख दूंगा भैया चेक डिपॉजिट इनटू बैंक बट नॉट येट कलेक्टेड। कितना था भैया? 6,000 रुपए था। तो अब मैं क्या करूंगा? 6,000 रुपए यहां पर माइनस में लिखूंगा, क्योंकि मैं कैश बुक को क्या लेके आया था? नीचे लेके आया था। ठीक है, हमने सारी की सारी ट्रांजेक्शन क्या करा भैया? लिख दी। अब देखो, जब हमने सारी की सारी ट्रांजेक्शन यहां पर लिख दी, तो अब हम क्या करेंगे? यहां पर हम निकालेंगे भैया शेष। तो भैया कैसे निकलेगा शेष? देखो यहां पर खींचेंगे अपन लाइन, और ये हो जाएगी भैया लाइन। और देखो अब हम लगाएंगे भैया टोटल। तो देखो यहाँ पर जो हमारा प्लस वाली साइड है उसकी टोटल कितनी है भैया? 50,000 प्लस 6,000 प्लस 8,000। इसकी टोटल तो आ रही है मेरे दोस्तों 64,000। यहाँ तो हमने लिख दिया 64,000, पर इसकी टोटल तो कम आ रही है। इसकी टोटल तो कितनी आ रही है? 6,400 ही आ रही है। तो हम क्या करेंगे? ये 64,000 में 6,400 क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो 57,600 रुपीज इधर क्या पड़ रहे हैं? कम पड़ रहे हैं। तो यहां पर क्या करेंगे? हम पर लिख देंगे 57,600 रुपीज। अब यहाँ की टोटल भी कितनी आ जाएगी?
64,000। अब ये जो हमने 57,600 निकाला है, ये हमने क्या निकाल दिया भैया, डिफरेंस निकाल दिया और हमने क्या कर दिया, हमारे बैलेंस को मैच करा दिया। हमें पता चल गया कि 57,600 से क्या है भैया, हमारा 57,600 बैलेंस होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर हमने क्या लिखा है, कैश बुक लिखा है। अब यहाँ नीचे क्या लिखेंगे, यहाँ नीचे लिखेंगे भैया बैलेंस एज पर पासबुक। ऊपर अगर कैश बुक लिखेंगे तो नीचे पासबुक लिखेंगे, ऊपर अगर पासबुक लिखेंगे तो नीचे क्या लिखेंगे, कैश बुक लिखेंगे। ये आपका भैया आ गया आंसर। क्या हमने कुछ भी याद करा क्या इसके अंदर? नहीं, कुछ याद नहीं करा हमने तो बुक के पन्ने पलट के नहीं देखे अभी तक। तो हमने तो सीधे ही चैप्टर का नाम पढ़ा, मैंने आपको बस डिफरेंस समझा दिया कि भैया क्या होती है कैश बुक और क्या होती है पासबुक, और हमने सीधे ही क्या कर लिया, क्वेश्चन कर दिया इस ट्रिक से। आपको बस ध्यान क्या रखना है, आपको ध्यान बस इतनी सी बात रखनी है कि जो हमारा सीधा हाथ है वो तो है कैश बुक, और जो उल्टा हाथ है वो क्या है, पासबुक। अगर आपको क्वेश्चन में वो कोई भी ट्रांजैक्शन देगा, आपको क्या करना है, सबसे पहले तो उस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट दिखाना है कि वो ट्रांजैक्शन की एंट्री हुई तो कौन सी बुक में हुई। जिस बुक में एंट्री हुई उससे हमारा बैंक बैलेंस बढ़ रहा है या घट रहा है, ये देखना पड़ेगा। अगर बैंक में पैसा जमा हुआ है तो हमारा बैलेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और अगर हमारे बैंक से पैसा निकला है तो उसका मतलब हमारा बैलेंस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ये दिखाने के बाद फिर आपको क्या करना है, एडजस्टमेंट करना है। और एडजस्टमेंट कौन सी बुक में होगा, जिस बुक का नाम आप यहां पर ऊपर लिखोगे। तो मेरे दोस्तों, यहां पर मैंने एक ट्रिक का आपको एक बेसिक चीज मैंने आपको बताई है। यहां पर इस देखो, ये ट्रिक तो बहुत आसान है, बट इस ट्रिक की क्या करनी पड़ेगी, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आप इस ट्रिक की प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो एग्जाम में थोड़े से कंफ्यूज हो जाओगे। तो इस ट्रिक से आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो भी आपको बुक के अंदर पॉइंट वगैरह दे रखे हैं वो कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, बट इस ट्रिक की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे ना तो आप सारे के सारे क्वेश्चन कर लेंगे। तो मेरे दोस्तों, आप क्या करें, इससे करें प्रैक्टिस, और मैं आपके लिए बनाता हूं दूसरा वीडियो जिसमें हम लेके आएंगे आपके लिए इसके क्वेश्चन। जब तक के लिए क्या रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, खाते पीते रहें। जय हिंद।